नमस्ते एरीज। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड हो गई है अब तक, सो अगर आपसे मिस हुई है प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए डिफरेंट टॉपिक्स पे हम रीडिंग करते हैं। मंथली रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, 15 डेज रीडिंग मिल जाएगी, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, नो कॉन्टैक्ट, वेट और मूव ऑन, इन सारे टॉपिक पे रीडिंग आपको चैनल की प्लेलिस्ट एंड वीडियो के सेक्शन में मिल जाएगी। और एक बहुत खास बात आपसे शेयर करनी है। अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और फेसबुक पेज पे अब रेगुलर मैं रील्स अपलोड कर रही हूँ, मैसेजेस अपलोड कर रही हूँ, स्टोरीज अपलोड कर रही हूँ। डेली गाइडेंस आपको मिलने वाला है, करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, वो क्या सोच रहे हैं, और बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आने वाली हूँ आने वाले दिनों में। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फॉलो नहीं किया है, सो सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप यहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट जो अब हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, ये है डिवाइन गाइडेंस। जो लास्ट टाइम हमने किया था सेम एग्जैक्ट वही है, लेकिन थोड़ा सा समय बीत गया है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं कि इसी टॉपिक पे अब रीडिंग करनी है क्योंकि उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो बस शुरुआत करते हैं। डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है? 4 क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने प्लेस किए हैं और ये 4 क्वेश्चंस आपको ज़्यादा क्लैरिटी देने के लिए हैं। शुरुआत करते हैं। अगर आप एरीज हैं या मेष राशि के हैं, सन राइजिंग या वीनस के अंदर, आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। पहले कार्ड्स पुल करेंगे, उसके बाद में रीडिंग को मैं शुरू करूंगी। तो तब तक अगर आप स्किप करना चाहते हैं और डायरेक्ट रीडिंग पर पहुंचना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, पर मैं कार्ड्स आप ही के सामने शफल करना चाहती हूँ। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपकी जो हायर सेल्फ है एरीज, आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, आपसे क्या बात शेयर करना चाह रही है। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है, फर्स्ट मैसेज ये है। सेकंड है हमारा क्वेश्चन कि आपके जो एंजल्स हैं वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। सेकंड है मैसेज फ्रॉम योर एंजल्स। नेक्स्ट है हमारे पास में आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, जो हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं आपकी एंड आपकी फैमिली को, एंड बहुत सारी जगह पर आपको कहीं ना कहीं से बताते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो एग्जैक्टली आपके स्पिरिट गाइड्स अब आपको क्या कहना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो लव्ड वंस हैं, जो अभी इस धरती पर नहीं हैं लेकिन कहीं ना कहीं से दुआएं दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत सारी आपको विशेस दे रहे हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, सो ये कार्ड हमारे सामने आ गया है। आई टेक दिस, ठीक है। सेकंड डेक से भी हम सेम क्वेश्चन को पुल करेंगे। एरीज, मेष राशि, क्या है आपके लिए गाइडेंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द हेवन अबव। स्पेशल डेक को भी यूज करेंगे आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए। क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आने वाले हैं वो भी हम देखेंगे। चलिए, आपके हायर सेल्फ आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं, दैट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। एंड लास्ट वन, आपके एंसेस्टर्स, आपके लव्ड वंस आपको क्या गाइडेंस एंड मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, चलिए ये वाला हम लास्ट में शुरू करेंगे। फर्स्ट है आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाह रही है, और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो मैं कोई ज़ोडिएक साइन दूसरी नहीं बताने वाली हूँ, बिकॉज आप एरीज हैं इसलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं।
सो आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कह रही है? वी हैव सॉरो एंड द फूल की एनर्जी आ रही है। देखिए, आपको ये लग रहा है कि आप ज़िंदगी में किसी स्टेज पर आकर के अभी रुक गए हैं। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, ये बात किसी भी एरिया की हो सकती है, काम में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, रिलेशनशिप्स में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकती है। तो कोई एक ऐसी सिचुएशन है या एक से ज़्यादा सिचुएशंस हैं जहाँ पर अब आपके सामने क्लैरिटी नहीं है। आपको लग रहा है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आप कुछ कुछ ढूंढना चाह रहे हैं, कोई क्लू पाना चाह रहे हैं, कोई गाइडेंस एक्चुअली पाना चाह रहे हैं। आप दुआ कर रहे हैं या आप प्रे कर रहे हैं या आप ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर कि कहीं से कुछ समझ आ जाए, कुछ पता चल जाए, कुछ मुझे कोई बता दे कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। आप ओवर थिंकिंग में भी लगे हुए हैं, ये मुझे लग रहा है। मगर सबसे अच्छी बात क्या है पता है? द फूल की एनर्जी आ रही है। सो आपकी ज़िंदगी के अंदर आपकी हायर सेल्फ सबसे पहले ये कह रही है कि ओवर थिंकिंग आपको बंद करनी है। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में आप नेगेटिविटी के अंदर, ओवर थिंकिंग के अंदर और बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ के अंदर आप उलझ गए हैं। और ये उलझ गए हैं आप, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्लैरिटी नहीं है, सब कुछ है। लेकिन इस समय आप ओवर थिंकिंग और ये जो स्ट्रेस के अंदर आ गए हैं, तो आप उन सिग्नल्स को, उन साइंस को, वो क्लैरिटी को देख नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। ज़िंदगी के अंदर कोई नए लेवल की शुरुआत अब आपकी ज़िंदगी में हो रही है। कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, कुछ बहुत ही बड़ा, किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे या किसी बात का आप वेट कर रहे थे। हो सकता है प्रमोशन का वेट कर रहे थे, हो सकता है फाइनेंशियली किसी सिचुएशन के अंदर उलझे हुए हैं और उसके अंदर ग्रोथ या डेवलपमेंट या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या शादी या कोई और तरीके का कुछ और आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर आप ही की हायर सेल्फ अब आपको ये कह रही है कि टेंशन छोड़ दीजिए। सबसे पहले टेंशन को साइड में रखिए, बिकॉज आपके हर क्वेश्चन का आंसर है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस के अंदर आकर के उस आंसर को न देख पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं। सो टेंशन को साइड में रखिए और ज़िंदगी को फिर से नए तरीके से शुरू कीजिए, नए लेवल से, नए स्टार्टिंग, जैसे हम कहते हैं ना, नए एनर्जी से अब आपको वापस से अप्रोच करना है। सो हताश नहीं होना है, आपको निराश नहीं होना है, जस्ट कैरी ऑन कर दीजिए। टेंशन को साइड में रखिए, डिटॉक्स कीजिए, मेंटली थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड कीजिए। मेडिटेशन है या स्पिरिचुअल वर्क है या मंत्र चैंटिंग है, वॉट एवर मेक्स यू हैप्पी। कुछ और नहीं तो एक लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, अच्छे गाने वगैरह, अच्छा खाना, अच्छा पीना, कुछ अच्छा गुड म्यूज़िक, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में, जो भी आपको कंफर्ट दे, अपने आप को कंफर्ट दीजिए सबसे पहले। क्योंकि एनर्जीज जैसे जैसे चेंज होंगी ना, वैसे वैसे आप वापस से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। तो टेंशन नहीं करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैसेज कि आपके एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत ही प्यारे, एक्सीलेंट कार्ड्स, एक्सीलेंट। ये तो आपने देख लिया, ट्रस्ट, ओके। एंड 3 ऑफ कप्स क्या कह रहा है? एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको कहा, अभी मैंने कहा कि थोड़ा अपनी जिंदगी को एंजॉय कीजिए। अपनी लाइफ में देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं या नेगेटिविटी में आ जाते हैं, नेगेटिविटी यानी सोच की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, किसी और चीज़ की वजह से, तो हमारे जो वाइब्रेशंस है ना, वो लोअर वाइब्रेशंस हो जाते हैं। एकदम से कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ ये नहीं है, वो नहीं, वो एनर्जी, वो वाइब्रेशंस को चेंज करना है। तो वो चेंज करने के लिए जो आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे मैंने अभी कहा, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाइए, दोस्तों के पास चले जाइए। तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि अपने आप को एंजॉय कीजिए, ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे और जो पॉजिटिविटी है, जो अब तक आपको समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ है, वो आपको दिखने लग जाएगी, वो क्लू आपको मिलने लग जाएगा, वो सिग्नल आपको मिलने लग जाएगा। एंड आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट रखिए ईश्वर पे, अपने एंजल्स पे, अपने गाइडेंस जो आपको गाइड दे रहे हैं उन पर ट्रस्ट रखिए। क्योंकि बिना ट्रस्ट के, जैसे हम कहते हैं ना कि डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत है, तो ट्रस्ट रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको किसी तूफान के सामने या किसी परिस्थिति के सामने अकेला छोड़ा नहीं गया है।
इससे आप सीखेंगे, इससे आप अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत पाएंगे। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पेशेंस जान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम को भी जाने दीजिए। तो आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उन पे अपना विश्वास बना करके रखिए। अब देखिए कितने प्यारे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं आपको। आई लव आई लव आई लव दिस रीडिंग। आपके सामने ही कार्ड्स मैंने पुल किए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पर। आपकी स्पिरिट गाइड्स आपको क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है मोमेंट टू मोमेंट एंड टेम्परेंस। मेजर आर्काना की तरफ से कितने इंपॉर्टेंट कार्ड्स आ रहे हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ना है, फास्ट नहीं जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी भी तरीके से ये नहीं करना है कि चटमंगनी और पटब्याह कैसे बोलते हैं, कहावत है ना कि जल्दी जल्दी बस डिसीजंस ले लिए, फटाफट फटाफट कर लिया। नहीं, वेट, स्लोली स्लोली यू हैव टू मूव अहेड। सो मोमेंट टू मोमेंट, एक पैर, मोमेंट टू मोमेंट एग्जैक्टली क्या कहता है कि एक पैर आपका जब आपने ज़मीन पे रखा, सेकेंड पैर को ज़मीन पे रखा, तभी आपको फर्स्ट पाँव को उठाना है एंड यू हैव टू वॉक लाइक दिस। तो मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी हमें वही कह रही है कि जैसे ही आपने एक जगह पर सद्धरता बनाई, उसी के बाद में आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। सो यू हैव टू वॉक इन अ पेस, ओके। जल्दी फटाफट फटाफट भागना नहीं है, हमको कोई रेस नहीं करनी है किसी की भी साथ में। सो शांति रखिएगा, धीरे धीरे पेशेंस के साथ में। और सबसे अच्छी बात पता है इस कार्ड की क्या है, मोमेंट टू मोमेंट की, कि आपको समय दे रहा है ये कार्ड, ये कहने के लिए, ये देखने के लिए, ये सोचने के लिए कि ये समय के अंदर आप सही डिसीजंस ले सकें। और ये सब सही डिसीजंस लेने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रस्ट है। अपने आप को डिटॉक्स कीजिए, लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, उनको देखने के लिए आपकी नज़र होनी चाहिए ना। सौरों का कार्ड क्या कह रहा है, देखिए आपको लग रहा है आपके पीछे, आपके पास में अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन आपके पीछे देयर इज़ अ वे, देयर इज़ अ डोर विच इज़ ओपन, बट आपका ध्यान नहीं है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है ये सौरों की एनर्जी। एंड आपको मैं बता दूँ, ये कार्ड इतने खूबसूरती से मैसेजेस डिलीवर करते हैं, सीरियसली, टच वुड। सो आपको बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है एंड यू विल हैव टू बैलेंस टेम्परेंस। मेजर आर्काना की एनर्जीज आ रही हैं। बैलेंस कीजिए अपनी ज़िंदगी को, उदास अपसेट होना, बस अब आपके सामने ये रीडिंग आ गई है। आई एम वेरी वेरी श्योर इस गाइडेंस की बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है एंड दैट इज़ द रीज़न ये वाली मैसेज, ये वाली रीडिंग आपके सामने आ रही है। ठीक है, टाइमलेस होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं मैसेजेस एंड गाइडेंस को। सो बैलेंस करना है अपने आप को, ज़िंदगी को, अपनी पॉजिटिविटी को, और जो भी आप काम कर रहे हैं, एक से ज़्यादा चीज़ों में भी काम कर रहे हैं, बिजनेस भी संभाल रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, खुद को भी देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों में बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे कर पाएंगे, जब आपका ध्यान सब जगह होगा थोड़ा थोड़ा। और वो कब होगा थोड़ा थोड़ा सब जगह आपका ध्यान, जब आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं किसी भी सिचुएशन के अंदर, तो थोड़ी थोड़ी जगह पर आप अपनी अपनी एनर्जीज दे रहे हैं, हर एक डिसीजन को सोच समझ करके दे रहे हैं। कितना ठहराव चाहिए, कितनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कितनी मेच्योरिटी चाहिए इन डिसीजंस के लिए। तो ट्रस्ट रखिएगा एंड प्रेयर्स आर द बेस्ट टूल। जितना आप प्रे कर सकते हैं, जितनी आप दुआ मांग सकते हैं खुद के लिए, जिनके घर परिवार में है, अपने ऑफिस में है, कलीग्स के साथ में, कोई भी है, कोई आपके साथ बुरा बिहेव भी कर रहा है, तो दुआ कीजिए उनसे, उन्हें विश सेंड कीजिए, उन्हें ब्लेसिंग सेंड कीजिए, उन्हें ये कहिए, ईश्वर से ये प्रार्थना कीजिए कि ये इस समय जिस भी परिस्थिति से उलझ रहे हैं, जो भी आपके सामने नेगेटिव भी अगर कोई कह रहा है, तो उनको दुआ करके उनके लिए ब्लेसिंग्स लेकर के ये कीजिए कि इनको ईश्वर सुकून दे, शांति दे, इनके दिल दिमाग में शांति दे, ताकि ये पर्सन अच्छा सोच सके। पीपल आर नॉट बैड, एट टाइम्स हमारी परिस्थितियाँ हमें इरिटेट कर देती है, हमें गुस्सा दिला देती है एंड हम बुरा बिहेव करने लग जाते हैं। सो कोई ख़राब नहीं है, सर्कमस्टांसेस ख़राब हो जाते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। ठीक है, लास्ट यहाँ पर मैसेज है, आपके जो लव्ड वंस हैं इन हेवन, ठीक है, वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। अगेन मेजर आर्काना, हाई प्रीस्टेस एंड मेजर आर्काना, पास्ट लाइफ। तो आप इस समय किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं और ये हम कह सकते हैं कि आपके कार्मिक कर्मा कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन को आप
फेस कर रहे हैं, कोई कर्मा ऐसा आपका आ गया है। क्योंकि देखिए, आई वेरी वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि यही धरती है ना, यही है हमारा स्वर्ग और यही है हमारा नर्क। अगर हमने अच्छा किया है या हम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी। एंड अगर हम कुछ खराब कर रहे हैं, कुछ बैड कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ गलत कर रहे हैं या किसी के लिए पास्ट में गलत किया है, तो यहीं पर हमको उस चीज़ की पनिशमेंट भी मिलेगी। सो कुछ ऐसा है जो कि आपकी पास्ट लाइव्स, किसी भी एक लाइव्स में से हो सकता है, मल्टीपल लाइव्स हो सकता है, या इसी ज़िंदगी के अंदर पिछले टाइम पर कुछ साल पहले या कुछ टाइम पहले आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, कुछ गलती हुई है, तो वो गलती की वजह से हमें ये सज़ा मिल रही है। बट इट इज़ ओके, कर्मा है, रिलीज़ हो जाएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, ग्रैटिट्यूड में रहेंगे और अब अच्छा करेंगे, तो ये सारी चीज़ों को आप बहुत जल्दी देखेंगे कि ये सारी चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। ठीक है, हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी आ रही है। देखिए, अपने दिल दिमाग को है ना पॉजिटिव रखिए, खुला रखिए, हमेशा पॉजिटिव रह करके ईश्वर से, लोगों से अच्छे से बिहेव करिएगा। एंड सेकेंड, ग्रैटिट्यूड दीजिए। किसी का ना गलत करना है, और अगर हमारे दिल में कभी किसी के लिए गलत आता भी है तो हमें उस फीलिंग को खुशी से छोड़ देना है कि नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू डू रॉन्ग, मुझे गलत नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है जो इस समय आपको समझ नहीं आ रहा है, बिकॉज हाई प्रीस्टेस अगेन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। कुछ ऐसा है जो इस समय आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे धीरे धीरे आपको ये चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। एंड दैट इज़ द रीज़न आप ये सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं। तो टेंशन नहीं करना है, उल्टा और ज़्यादा आपको विश्वास करना है ईश्वर पे, बिकॉज दैट इज़ द मेन। यहाँ पर हमारे पास में जो एनर्जीज आ रही है वो यही कह रही है कि ईश्वर पे भरोसा रखिए, आगे बढ़ते रहिए। चलिए, आपके सोल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है। ये क्या गाइडेंस देने जा रहे हैं, यहाँ से, यहाँ पर से आपको क्या कहने जा रहे हैं एंजल्स, या आपको गॉड क्या कहने जा रहे हैं? करेज, इट्स एन एक्सीलेंट रीडिंग, एक्सीलेंट रीडिंग। I find the inner strength to face fear with confidence. पता है, मुझे यहाँ पर ये फील हो रहा है जैसे एक एनर्जी आ रही है, चेंज हो रहा है। बिकॉज आप इस कार्ड को देखेंगे तो पूरी यहाँ पर आपको जैसे एक यहाँ पर बिंदु है एंड देर आर लॉट ऑफ कलर्स। ठीक है, जैसे आप किसी चीज़ के अंदर जा रहे हैं, कुछ एनर्जी चेंज हो रहा है, कुछ शिफ्ट हो रहा है एनर्जीज के अंदर, ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। करेज, हिम्मत, साहस, स्ट्रेंथ, इसके साथ में आपको बढ़ना है आगे। ठीक है, एंड विश्वास रखना है आपको, और जो भी आपके सामने चुनौतियाँ आ रही हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जो भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको सबको आपको कॉन्फिडेंस के साथ में, हिम्मत के साथ में, करेज के साथ में फेस करना है। और ये करेज और हिम्मत आप किससे मांगेंगे? ईश्वर से। हमेशा अपनी प्रेयर्स में और अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में ईश्वर से प्रेयर्स में मांगिए, स्ट्रेंथ मांगिए, सपोर्ट मांगिए, गाइडेंस मांगिए। और जो लोग आपके साथ इस समय नहीं हैं, बट दे आर इन हेवन एंड दे आर ब्लेसिंग यू, उनसे सपोर्ट मांगिए, उनसे गाइडेंस मांगिए, उनसे प्रेयर करके उनसे कहिए कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे गाइडेंस दीजिए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँ। एक्सेलेंट रीडिंग, एक्सेलेंट रीडिंग। चलिए, आई होप जिस तरीके से मुझे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज फील हुई है, आपको भी ये एनर्जीज फील हुई है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, या ये एनर्जीज आपके साथ में रेजोनेट कर रही हैं, मैच कर रही हैं, आपको किस तरीके की रीडिंग्स लग रही हैं। एंड फॉलो कर दीजिए साथ में। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।